बताना चाहूँगी, मधेपुरा में एक कमरे में रविंदर शर्मा मृतक 40 साल की उम्र होती है और वो वहाँ पे लेटा होता है। जैसे ही बच्चे दरवाज़ा खटखटाते हैं, गुड्डू नाम का लड़का होता है, वो आकर के दरवाज़ा खटखटाता है अपनी मम्मी का। मम्मी को ये सोचता है कि मम्मी सो गई होगी, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, थोड़ी देर बाद कपड़े संभालते हुए, अपने कपड़ों को पहनते हुए वहाँ से उनके चाचा रविंदर शर्मा निकलते हैं, तो गुड्डू का 7वें आसमान में पारा हो जाता है। बताना चाहूँगी, गुड्डू कई 5 से 6-7 सालों से गुड्डू अपनी माँ को समझा रहा है कि माँ मत कर, मेरे को बहुत शर्म लगती है जब कोई कहता है कि चाचा है तेरा या पापा है। एक्चुअली दोस्तों बताना चाहूँगी, गुड्डू एक छोटा सा लड़का होता है और इस गुड्डू के पापा 10 साल पहले यानी 2014-15 में मर चुके हैं। लेकिन ये गुड्डू किस तरह से दलदल में कूद जाता है, किस तरह से मतलब पिस्टल खरीद लेता है, किस तरह से गुंडागर्दी करता है, किस तरह से गुंडों के साथ रहता है और किस तरह से गुड्डू अपनी माँ को समझाता भी है। गुड्डू कहता है कि माँ मत करिए, बहुत बुरा लगता है, जब भी बाहर जाता हूँ सब लोग कहते हैं बता रविंदर कौन है। रविंदर नहीं कहते तो आर आर करने लगते हैं, मेरा सर झुक जाता है शर्म से। ऐसे गुड्डू अपनी माँ को समझाता है, लेकिन माँ मानने को नहीं तैयार थी। 20 नवंबर को माँ ने देखा कि बच्चे बाहर चले गए हैं, तो माँ ने रात को अपने आशिक चाचा यानी देवर को बुला लेती है और कमरे में जा करके वहाँ पे खूब अच्छी तरह से जो भी कर रही होगी, गलत काम कर रही होगी, और वहीं पे इन्होंने सोचा कि दरवाजा अंदर से बंद है, बच्चे आकर के सो जाएंगे। लेकिन बच्चे आते हैं, गाँव में कई भंडारा संडारा जो भी खेल कूद में गए थे, तब सबसे पहले दरवाजा खटखटाते हैं, बहुत ज़्यादा दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो दरवाजा तो खुलता है, लेकिन वहां से निकल करके रविंदर शर्मा चाचा 40 साल की उम्र का भागता है। ये 40 साल का जो रविंदर शर्मा है, बगल के ही घर में 2 बेटियों के साथ, एक बेटे के साथ रहा करता है। इसकी अपनी पत्नी भी है और पत्नी काफी सुंदर है, काफी समझदार है, और सबसे बड़ी बात पत्नी भी बहुत ज्यादा मेहनती है, वो भी समझा रही थी। दोस्तों मैं पूछना चाहूंगी इस रविंदर शर्मा से, जब तुम्हारी पत्नी भी जान गई थी, तुम्हारे बच्चे भी जान गए थे, तुम्हारे भाई के बच्चे भी जान गए थे, तब भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? घटना गमरिया थाना क्षेत्र के सिंगरपुर की है। इसमें मृतक की पहचान होती है 40 के रूप में। इस मामले में पुलिस ने पहले तो इस मामले में क्या हुआ, जब ये भाग के बाहर जाता है, दूसरे दिन क्या होता है, जिस दिन पकड़ा जाता है उसके दूसरे दिन बाहर जाता है कहीं घर गांव के बाहर, तो ये दोनों लड़कों ने प्लान बना लिया था। एक ये गुड्डू होता है, एक गुड्डू का भाई प्रिंस होता है, एक गुड्डू का दोस्त होता है मनीष से दोस्ती होती है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बूढ़ी औरत बड़ा मजा देती है, ये शायरी में मैंने सुना था, लेकिन अब मुझे भी सत्य पता चल गया कि बूढ़ी औरत से प्यार हो जाए ना तो कभी दूर नहीं होता, क्योंकि बूढ़ी औरत वो सब करती है जो जवान औरत नखरे दिखा दिखा के करती है। तो इसने घेरा तीनों तरफ से और इनको 14 गोलियों से भूना, चाचा रविंदर शर्मा को। रविंदर शर्मा की लाश वहां पे मिलती है। रविंदर शर्मा की पत्नी, पूरा गांव हाहान खाहान होता है, चिल्लाहट मचती है, पुलिस आती है, FIR लिखाई जाती है, जिसमें रविंदर शर्मा की पत्नी कहती है कि मेरे पति को किसी डकैतों ने मार डाला। उन्हें कतई शंका नहीं था कि इन बच्चों ने ऐसा काम किया होगा। दोस्तों बताते हैं कि ये बताता है कि जब से मेरे पापा मरे हैं तब से मेरी मम्मी का चाल चलन अच्छा नहीं है। गुड्डू बताता है कि मेरी मम्मी विधवा है और जब से चाचा मरे हैं तब से मेरे जब से पापा मरे हैं, जब से जो मेरे चाचा है उनके घर से दुश्मनी थी। उस दुश्मनी के चलते जो मेरे चाचा है घर पे नहीं आते थे, लेकिन 2020 में जब कोरोना काल आया तो दिन रात घर पे ही रहा करते थे, कहीं जाते नहीं थे। तब मेरे घर में धीरे धीरे करके वो घुसना शुरू हो गए और जैसे ही घुसरे वैसे ही हम लोग जाते थे तो कमरे में माँ के मिलते थे। माँ से दूर होना ही नहीं चाहते थे। 5 साल से वो अभी 2025 में मारा है, 2020 से 2025 तक खूब संबंध बना रहे थे। बीबी के साथ रहते थे, बेटियों के साथ रहते थे, चाचा चाची के बगल वाले घर में अच्छा खासा खाना पानी था। पापा मेरे मर गए थे, मेरे पापा को कोई बीमारी अंदरूनी हो गई थी, बताता है गुड्डू। पुलिस को बताता है कि 10 साल पहले ही पापा मर गए थे। जब से पापा मर गए तब से बहुत अकेलापन हो गया था, कोई अपना तो नहीं था। माँ ऐसे ही किया करती थी, किसी से हंसी
किसी से मजाक, किसी के साथ आना जाना। गांव के लोग बड़ा तड़पाते थे, लोग कहते थे कि भाई बता दे तू क्या चल रहा है, तू तो मजे ले रहा है जिंदगी के, तू ही अच्छा है, काश मेरे भी 4 बाप होते। मतलब इस तरह से लोग उस बच्चे को बचपन से ही डिमोलिश कर रहे थे, समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा था। बचपन से उस बच्चे को इस तरह से लोगों ने ताना मार दिया था कि टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। कई बार चाचा को समझाया, कई बार चाची से कहा चाचा को पकड़ो, चाचा को रेंज में लो। कई बार मम्मी को इसने समझाया लड़के ने कि मम्मी मान जा, मत कर ऐसा, शर्म लगती है, बेइज्जती होती है, अब क्या रखा इन सब चीज़ों में। लेकिन मम्मी मानने का नाम ही नहीं लेती थी। अब इन्होंने जब अज्ञात में मतलब 20 नवंबर को आता है, देखता है कि दरवाजा खटखटाता है, लगता मम्मी सो गई होगी, पर मम्मी तो वहां पे सोई नहीं थी और कुछ ही कर रही थी, गलत काम कर रही थी। तो दरवाजा ज्यादा खटखटाने लगता है बच्चा। इन्होंने सोचा था रात के 2 बजेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे सो जाएंगे, लेकिन बच्चे कहाँ से सो जाएंगे। बच्चों को तो ताना मार मार के डिमोलिश कर दिया गया था पड़ोसियों ने और गाँवों ने। तो बच्चे तब चाचा भागता है चड्डियां पहनते हुए, अपना लंगोट का कच्चा था, नहीं तो जवान बीबी जब घर में है तो बूढ़ी बीबी के पास क्यों जा रहा है। अच्छा कहते नहीं, कहते घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बात तो सत्य है। अपनी मुर्गी घर की होती है जो दाल के ही बराबर होती है, और बाहर की बूढ़ी मुर्गी जो होती है वो अच्छी होती है, बाहर की सड़ी दाल अच्छी होती, ठीक है, मुर्गी के बराबर। सेम ऐसा ही हो रहा था इस बंदे के साथ। इसको भाभी बड़ी पसंद आ रही थी, बूढ़ी भाभी थी। अब देखो जो मजा देती हो। तो बच्चों को नहीं बर्दाश्त हुआ। जब अज्ञात में मुकदमा लिखाया गया तो पुलिस ने लिख तो लिया, लेकिन उन्होंने, पुलिस का काम होता है कि कोर्ट में उन्हें प्रूफ, पूरी तरह से साक्ष्य जमा करने होते हैं। उन्होंने पूरा जहां पे लाश मिली थी वहां के चारों तरफ का एरिया टावर चेक किया। उस लोकेशन में एक नंबर मिला जो कि नंबर संदिग्ध था। चाचा से उस नंबर पे बड़ी बातें हुई थी, चाची से भी बातें हुई थी। मरने वाला जो था उसकी भाभी जिसके साथ संबंध, उससे बात हुई थी। समझ गया कि फिर इसी के घर का काम। गुड्डू को बुलाया जाता है, गुड्डू से पूछा जाता है। मनीष और प्रिंस तीनों निकल के आते हैं। इनके पास पिस्टल वगैरह और भी कुछ और थे, इन्होंने प्लान पहले से बनाया था। अगर चाचा नहीं माना तो चाचा को हमको किसी तरह से रास्ते से हटाना है। अब तो जिंदगी नरक बन ही गई है, हम तो जेल के सलाखे के पीछे रह लेंगे, लेकिन ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना जरूरी है। अगर नहीं सबक सिखाएंगे तो ना माँ मानने वाली है और ना ही चाचा मानने वाला है। और चाची कुछ कर नहीं पा रही, पता नहीं चाची की भी रजामंदी थी कि उसको मना करके। दोस्तों ये एंगल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, चाची मिली भगत हो कि किसी तरह से मना मनो के, और दिहाड़ी मजदूरी करते कर ही रही है, और अपना अंगूठा लगवा लो और पूरी घर प्रॉपर्टी ले लो, बच्चों को अनाथ कर लो। ऐसा भी हो सकता, तभी तो चाची नहीं मना करे। नहीं तो आज के डेट में अगर पति को हवा भी छू के जाती है ना तो पत्नी मर जाती है। पति को कोई देख भी लेता है ना तो जैसे लगता है पति तो गया काम से। तो दोस्तों आप लोग क्या कहोगे इस तरह के वारदातों पे। बूढ़ी औरतें बहुत घमासान युद्ध मचा रखा है। बूढ़ी औरतों का भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।